से दामन जिसने भरा। नमस्कार, मैं रवि ओपी शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 2 साल के इतिहास में जो कोविड-19 के चैलेंज रहे, उन कोविड-19 के चैलेंजेस में लगातार यूनिक एजुकेशन सिस्टम ने हमारे लिए जो प्रयास किए उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और मैं साथ ही आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने यूनिक एजुकेशन सिस्टम और कोर बॉडी को हर तरीके से सपोर्ट दिया, प्यार दिया। और इसी कारण से इस कोविड के कंडीशन में, इस चैलेंजेस के अंदर भी जहां पर पूरा विश्व, पूरा देश हिल गया था, हमारा सिस्टम बना रहा। हमारा सिस्टम लगातार ग्रोथ करता चला गया क्योंकि हम लोगों ने कोरोना वायरस के खिलाफ एक कवच तैयार कर लिया था और जिस कवच का नाम है यूनिक एजुकेशन सिस्टम। ये पूरी कोर विंग, ये पूरी कोर टीम जिन्होंने लगातार हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया और आप लोगों के प्यार ने लगातार हमें मिलते रहने की वजह से हम लोग आगे बढ़ते चले गए। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, नाम रवि ओपी शर्मा, राजस्थान जयपुर से इस बिजनेस को पिछले 2 साल से सीख रहा हूं। यह बिजनेस सन 2000 में मेरे परिवार में आया था। सन 2000 में ये बिजनेस मेरे फादर श्री ओपी शर्मा जी ने चालू किया था, जो आज इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, बिजनेस उन्होंने क्यों चालू किया, इसके पीछे क्या कारण थे, क्या लॉजिक थे, क्या रीजन थे और क्या विजन थे, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा दोस्तों हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो इंसान धरती पर आया है उसे एक दिन तो जाना ही है। अमर कोई नहीं होता दोस्तों, सबको अपनी धरती को छोड़ना ही है। लेकिन हम कुछ ऐसा काम करके जाएं जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी आने वाली जनरेशन उस काम को हमेशा याद रखे। और वो काम है दोस्तों RCM बिजनेस। ये दुनिया का वो व्यापार, वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने सपनों को, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कैसे संभव होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमारे सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब हम उम्र के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम में से कई लोगों के सपने धीरे धीरे टूटते चले जाते हैं। उसका एक ही कारण है, वो है मार्केट का कंपटीशन। जिस तरीके से आज कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, उसी तरीके से हम में से कई लोगों के सपने उम्र के साथ साथ धीरे धीरे टूट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूंगा आप लोगों से। जब हम छोटे थे तो हमारा सपना था कि मेरे पास एक खूबसूरत सी साइकिल हो। आपके पास साइकिल आ जाती है क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है। हम थोड़े और बड़े होते हैं, कॉलेज में आते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे पास मोटरसाइकिल हो। और वो मोटरसाइकिल भी हमें मिल जाती है। हमारे सपने जो छोटे छोटे थे वो पूरे होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम कॉलेज की लाइफ को क्रॉस करके अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते हैं और हम जिंदगी के संघर्ष को जब फेस करना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर सपने पूरा करना कितना मुश्किल काम है। क्योंकि इस संघर्ष की दौड़ में आप और हम अकेले नहीं दौड़ रहे होते, हिंदुस्तान के लाखों लोग, लाखों युवा वर्ग दौड़ रहा होता है। और वहां पर आके हमें एक्चुअल पता लगता है कि आज के इस दौर के अंदर अपने ड्रीम्स को पूरा करना कितना मुश्किल काम है। और इसी कारण से मैं देखता हूं कि बहुत से यंगस्टर्स, बहुत से ऐसे युवा, बहुत से ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी से समझौता करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये कहानी मेरी अकेले की नहीं, आपकी अकेले की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की है। और आज आपको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हमें कुछ चीजें वर्षों से सिखाई गई, उन चीजों में हमने कभी भी परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया। मैं थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूंगा कि अगर मेरे फादर सरकारी नौकरी करते थे तो हमें सरकारी नौकरी को ही सिखाया गया, उसी पर कॉन्सेंट्रेट करवाया गया। अगर मेरे पिताजी व्यापारी थे, चाहे वो व्यापार किसी भी तरीके का हो, चाहे वो जूते की दुकान हो, चाहे वो फर्नीचर की दुकान हो, चाहे वो कोई भी काम हो, हमें जो काम हमारे पूर्वजों के द्वारा मिला, हमने उसी काम को एक्सेप्ट किया और उसी काम पर हमने दिमाग लगाया। और इसी कारण से, इसी वजह से हम उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाए। और उसी दायरे से नहीं निकलने की वजह से हम में से बहुत से लोगों के ड्रीम और सपने एक जगह पर आके रुक गए, स्टॉप हो गए। क्योंकि फ्रेंड्स, उम्र बढ़ती जा रही है पर हम अपने ड्रीम्स और सपनों तक नहीं पहुंच पाए। आज ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिमिलर स्टोरी मेरी फैमिली की थी। बहुत ही गरीब फैमिली से हम लोग निकले। मेरे दादाजी बहुत गरीब थे। हमारे पास न खेत थे, न खलियान थी, न जमीन थी, न जायदाद थी। स्ट्रगल किया उन्होंने, बहुत दुख देखा और दुख देख देख के उन्होंने अपने परिवार को पाला। 5 जनों का हमारा परिवार हुआ करता था। मेरे पिताजी, उनके 4 भाई बहन, मेरे दादा दादी, 7 जन एक ही कमरे के अंदर किराए पे रहा करते थे। हमारे पास पैसा नहीं था। बड़ी मुश्किल से मेरे फादर ने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। जैसा कि आप में से कई लोग मेरी स्टोरी से वाकिफ हैं, आप में से कई लोग मेरी स्टोरी के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से मेरे पिताजी ने अपनी जिंदगी की छोटी सी उम्र में, जब बच्चों खिलौनों से खेला करते हैं, उन्होंने उस उम्र में छोटे मोटे काम किए, कचौरी समोसे तक बेचे और वहां से उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके कॉलेज से निकले तो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर उनको एक शानदार पोस्ट मिल गई। मेरे फादर राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर इक्विवेलेंट टू IAS ऑफिसर की पोस्ट पर पहुंच गए। 1 महीने की सैलरी उनकी 25,000 रुपया महीना हो गई।
थोड़ा गौर कराना चाहूंगा आप लोगों से, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक मजदूर का बेटा आज एक ऑफिसर बन गया, एक मजदूर का बेटा आज एक ऑफिसर बन गया और उसके वो सपने, उनके जो ड्रीम थे वो पूरे होने चालू हो गए। और सन 2000 के अंदर 25,000 रुपया महीना कोई छोटा अमाउंट या छोटी फिगर नहीं हुआ करती थी, बहुत बड़ी फिगर थी दोस्तों। अगर आज से मैं कंपेयर करता हूं 2021 से, तो मैं समझता हूं कि शायद 2 से 2.5 लाख रुपया महीना वो सैलरी उनकी उस समय के हिसाब से आज कैलकुलेट करते हैं तो होती है। लेकिन उसके बाद भी मेरे फादर कभी सेटिस्फाई नहीं हुए। सबसे बड़ी चीज, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो कभी भी सेटिस्फाई मत होना, कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई मत करना, क्योंकि आप जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा गुना बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन वो तब संभव होगा जब आप अपनी सोच में कुछ परिवर्तन लेकर आएंगे। मैं हमेशा एक बात बोला करता हूं कि समय को समय से पहले पहचानना सीख लीजिए, और आरसीएम बिजनेस दुनिया का वो प्लेटफॉर्म है, अगर आपने इसको समय से पहले पहचान लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आने वाला भविष्य आपका होगा, आपकी फैमिली का होगा और आपके बच्चों का होगा। सिमिलर थॉट मेरे फादर का था। वो अपनी सैलरी से और अपनी नौकरी से सेटिस्फाई नहीं थे, वो और बड़ा करना चाहते थे। वो अक्सर जब भी ऑफिस से घर आया करते थे, टीवी बहुत कम देखा करते थे और सोचा करते थे कि मैं बड़ा कैसे करूं, लेकिन उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, उनको कोई मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन कहते हैं कि जहां पर आपकी चाह होती है वहां पर राह जरूर मिल जाती है या बन जाती है। उसी समय सन 2000 में ये बिजनेस मेरे पिताजी के पास आया। वो जयपुर के अंदर एक अच्छी अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, एक शख्स वहां पर उनके पास ये बिजनेस लेकर आए। उन्होंने बोला कि शर्मा साहब, भिलवाड़ा से एक कंपनी स्टार्ट हुई है जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। उस समय डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम का आना था, कदम रखना था, क्योंकि आरसीएम बिजनेस ऑलरेडी अपने मार्केट के अंदर, अपनी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर रही थी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक नए प्लेटफॉर्म पे उन्होंने शुरुआत करी थी। बिजनेस मेरे फादर के पास आया, उनको समझ में आ गया, उन्होंने इस बिजनेस को ध्यान से सुना और समझा। देखिए, यहां पर 2 चीजें मैं आप लोगों को फोकस कराना चाहता हूं। आरसीएम बिजनेस के अंदर अधिकतर लोग असफल क्यों होते हैं? क्योंकि वो सिर्फ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, सुनते हैं, समझते नहीं। जिस दिन आप में से मैक्सिमम लोगों ने आरसीएम बिजनेस को सुना, देखा, ज्वाइन किया और साथ में समझा, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस के स्टार बन जाएंगे। अगर मेरी बात से एग्री हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि 2 पहलू है, सुनना और समझना, और ये दोनों पहलू हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सुनिए, ज्वाइन कीजिए और साथ में समझिए ये बिजनेस क्या देता है। सिमिलर मेरे फादर ने इस बिजनेस को देखा, सुना, समझा, लगातार मेहनत करते चले गए, रुके नहीं। अक्सर वो घर पर आया करते थे तो मेरी मदर उनसे पूछा करती थी कि आज आप अपनी सरकारी नौकरी को साइड में रख के इस बिजनेस के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं, आखिर ये बिजनेस क्या देता है? तो मेरी फादर की कुछ लाइनें थी, कुछ बातें थी जो मुझे अट्रैक्ट किया करती थी, और आज वही चीज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला सकती है तो इसको आप जरूर अपनी डायरी में राइट डाउन कीजिएगा, अपने टीम से डिस्कस कीजिएगा। दोस्तों की वो बात मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो बोला करते थे कि अगर ओपी शर्मा अपनी जिंदगी में कचौरी बेच के महीने का 25,000 रुपए की सैलरी तक पहुंच सकता है तो ये ओपी शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है। मेरी बात समझे आप लोग? दोस्तों, क्या बोला मैं आप लोगों से? थॉट, सोच, विचार। आप में से आज कई लोग महीने का 10,000 कमा रहे होंगे, 20,000 कमा रहे होंगे, 25,000 कमा रहे होंगे, 50,000 कमा रहे होंगे, लाख रुपया कमा रहे होंगे। लेकिन क्या 25,000 कमाने वाले ने प्लानिंग करी 2.5 लाख रुपए की? 50,000 रुपए महीना कमाने वाले ने कभी सोचा या प्लानिंग करी कि मैं 5 लाख भी कमा सकता हूं? इट मींस हम में से मैक्सिमम लोगों ने अपनी सोच को एक पोजीशन पर आके रोक दिया, कारण हमने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया। और मैंने भी कहा था कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई मत करना। सिमिलर थॉट उनके थे, वो उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई नहीं किया दोस्तों, और उनके दिमाग में एक चीज चल रही थी कि अगर मैं 25,000 कमा सकता हूं तो 25 लाख भी कमा सकता हूं। और आज यही सोच जितने भी हमारे लोग यहां पर हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आप लोगों को रखनी है मेरे दोस्तों। आपका जन्म 10-20 हजार के लिए नहीं हुआ है। आप 10 लाख भी कमा सकते हैं, 20 लाख भी कमा सकते हैं, लेकिन वो तब संभव होगा जब आप अपने आप पर वो विश्वास और कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे कि यस, मैं कर सकता हूं। अगर मेरी बात से एग्री है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं कर सकता हूं। और दोस्तों, चलते रहे, रुके नहीं। बहुत चैलेंजेस है, बहुत दिक्कतें आई, लोगों ने मजाक बनाया, मेरे फादर की हंसी उड़ाई, लेकिन वो कभी भी थमे नहीं। पूरे परिवार के लेके वो बिजनेस किया करते थे। हम छोटे थे लेकिन हमें सब बातें समझ में आया करती थी, हम उनकी बातों को सुना करते थे, महसूस किया करते